हाय गाइस, मेरा नाम है सी ए यश महेश सुगन। आज ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनुइटी टॉपिक के ऊपर। तो गाइस, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस, इसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एनुइटी होता क्या है। देखिए गाइस, एनुइटी होता है इंस्टॉलमेंट में रेगुलर इंटरवल पे कोई अमाउंट दिख रही है आपको, तो उसे हम एनुइटी बोलते हैं। ठीक है। सबसे तीन कंडीशन है एनुइटी की। एक तो इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, और सेम अमाउंट पे होना चाहिए। ठीक है। एक एग्जांपल दे देता हूं। क्या लोन हम लेते हैं और फिर इंस्टॉलमेंट के रूप में हम इसे पे करते हैं? जी हाँ। क्या ये एक एनुइटी हुई? ऑफ कोर्स। क्या हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपीज में? ठीक है। रेगुलर बेसिस पे करते हैं, सेम अमाउंट कटता है? यस। इंस्टॉलमेंट में कटता है? यस। क्या ये भी एक एनुइटी हुई? यस। तो गाइस, एक एनुइटी के लिए तीन कंडीशन इंपॉर्टेंट है। एक तो इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, दूसरा रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, तीसरा सेम अमाउंट का होना चाहिए। ठीक है। अब दो तरीके की एन्युटी होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो गाइस, सबसे पहले हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की बात करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है। मान लीजिए, अगर एक साल बाद हमें 100 रुपए मिलने वाले हैं, 2 साल के एंड में भी हमें 100 रुपए मिलने वाले हैं, और थर्ड ईयर के एंड में भी 100 रुपए हमें मिलने वाले हैं। अगर उसकी आज की वैल्यूएशन हमें निकालना है, ये जो 100 रुपए एक साल बाद मिल रहे हैं, 2 साल बाद के 100 रुपए, और 3 साल बाद के 100 रुपए की आज की वैल्यू निकालना है, तो हम बोलेंगे सर ये जो एक साल बाद है ना, उसको यहाँ लेके आ जाइए। ये जो 2 साल के बाद है ना, उसको आप यहाँ लेके आ जाइए। ये जो 3 साल के बाद है ना सर, उसको आप यहाँ लेके आ जाइए। आज के डेट में बता दीजिए सर कितना अमाउंट हो रहा है। तो आप क्या करोगे? सर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में बताया था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + i⁴ n। तो प्रिंसिपल मतलब प्रेजेंट वैल्यू आज के डेट में रहता है, p इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 + i⁴n। तो अगर एक साल की बात हो रही है तो 100 डिवाइडेड बाय, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 10% चल रहा है तो 1.1। 2 साल बाद है तो 100 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर। 3 साल बाद है तो 100 डिवाइडेड बाय 1.1 का क्यूब। चलिए, तो यहाँ पे आ जाता है 100 डिवाइडेड बाय 1.1। यहाँ आ जाता है 100 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर, और लास्ट वाला आ जाता है 100 डिवाइडेड बाय 1.1 का क्यूब। चलिए इंडिविजुअली निकाल लेते हैं। सबसे पहले 100 डिवाइडेड बाय 1.1। तो आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पे 90.90 लिख रहा होगा, 90.9। नेक्स्ट, फिर 1.1 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, इंटू इक्वल टू एक बार, फिर डिवाइड इक्वल टू कर लीजिए, एंड देन इंटू 100 कर लीजिए। तो ये आपका 82.64 आ रहा है। फिर 100 को डिवाइड करना है 1.1 के क्यूब से, तो 1.1 इंटू इक्वल्स टू, दो बार कर लीजिए, क्यूब है तो एक और ये दो, तो 1.331 आ रहा है। देन डिवाइड इक्वल्स टू इंटू 100, ये आ रहा है 75.13। अगर मैं टोटल करता हूँ, इन सब का टोटल करता हूँ, तो 90.9 प्लस 82.64 प्लस 75.13, सभी का टोटल आ जाता है 248.67। तो गाइस, क्या ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया? जी हाँ, ये प्रेजेंट वैल्यू की बात होती है। जो एक साल बाद हमें अमाउंट खड़ा हुआ था, उसको आज के डेट में लेके आना, उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्योंकि लमसम अमाउंट आज है, ये लमसम अमाउंट जो 200-250 रुपए के करीब है, वो आज है, और इंस्टॉलमेंट बाद में है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो गाइस, क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का? आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो ये नहीं है, फॉर्मूला तो दूसरा है। जी हाँ, मैंने ये आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहेगा। ऑफ कोर्स एग्जाम में 3 साल से ज़्यादा की बात होगी,
6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की बात होगी, वहां पे ये डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, इंडिविजुअली प्रेजेंट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं, तो वहां पे हमें फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। तो गाइज अब हम लोग फॉर्मूले पे आ जाते हैं, फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं आपको। फॉर्मूला देखिए, दो फॉर्मूले हो जाते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी इंटू पी वी ए एफ आई कॉमा एन। दूसरा फॉर्मूला हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी इंटू 1 + i⁴ -1 अपॉन i इंटू 1 + i⁴n। तो गाइज ये दोनों फॉर्मूले में से जो भी फॉर्मूला आपको इजी लगता होगा वो आप यूज कर सकते हैं। अगर मेरा रिकमेंडेशन माने तो हम लोग हमारी क्लास में सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करते हैं अगर i और n गिवन है तो। अगर i या n में से कोई भी एक चीज अगर मिसिंग रही तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। अब पीवीएफ निकालना कैसे है, देखिए पीवीएफ निकालना है 1 + i लेना है कैलकुलेटर में आपको, तो ये केस में वो 1.1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है डिवाइड इक्वल टू n टाइम्स, तो जितने टाइम्स आपका पावर है इंस्टॉलमेंट है उतने टाइम्स आपको इक्वल टू प्रेस करना है, तो ये केस में हम डिवाइड इक्वल टू 3 टाइम्स करेंगे। फिर आ जाते हैं हम थर्ड जीटी, तो इससे आपका पीवीएफ आ जाएगा। चलिए कैलकुलेटर में लेना है 1.1 डिवाइड इक्वल्स टू 3 टाइम्स 1, 2 एंड 3 एंड जीटी। तो जैसे ही आपने जीटी किया कैलकुलेटर में आपका आंसर आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी 100 रुपये की है, पीवीएफ आ गया 2.4868। ठीक है 2.4868, इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ जाता है 248.68। तो गाइस ये क्या हमारे प्रीवियस इससे मैच हो रहा था, अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर मैच हो रहा। ठीक है, तो गाइस क्या हमें हार्ड वाले फॉर्मूले से भी सेम रिजल्ट आने वाला है क्या? ऑफ कोर्स आप लोग ट्राई करके देखिए, आपका आंसर सेम आएगा। अब बेटा क्या कंपाउंडेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली में हमें एडजस्टमेंट यहाँ पे भी करना है कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में करते थे? यस, जहाँ जहाँ पे आई है ना वहाँ वहाँ डिवाइडेड बाय एम, जहाँ जहाँ एन है एन इंटू एम। तो गाइज जहाँ पे आई है डिवाइडेड बाय एम करना है, जहाँ पे एन है एन इंटू एम करना है। हम बाद में वापस से वो स्ट्रक्चर में वो फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है गाइज? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी होता है फ्यूचर में क्या आपकी वैल्यू आ रही है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये यहाँ है, 100 रुपये यहाँ है, 100 रुपये यहाँ है। ये जो 100 रुपये है इसकी यहाँ की वैल्यूएशन बता दीजिए। ये जो 100 रुपये है उसकी वैल्यू क्या 100 रुपये ही रहेगी? यस, वो 100 रुपये ही रहेगी। अब ये जो 100 रुपये है इसकी यहाँ बाद की वैल्यू पूछी हुई है। तो अगर मैं बात करूँ ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर, तो इसको 1 साल आगे लेके जाना है, इसको 2 साल आगे लेके जाना है। कौन से फॉर्मूले से लेके जाओगे? कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + i⁴n। ठीक है, तो 1 साल आगे की बात करेंगे तो 100 इंटू 1.1 to the power 1, तो ये आ जाता है 110, और ये आ जाता है 100 इंटू 1.1 का स्क्वायर, तो 1.1 का स्क्वायर आ जाता है 1.1 इंटू इक्वल्स टू 1 बार इंटू 100, ये आ जाता है 121। इसको हम टोटल कर लेते हैं तो 331 आपका आंसर आ जाता है, 331। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में जो वैल्यू इंस्टॉलमेंट्स की होने वाली है वो आने वाली है 331। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या इंस्टॉलमेंट दिख रही है आपको? जी हाँ, 100 100 रुपए के 3 इंस्टॉलमेंट है। क्या रेगुलर इंटरवल पे है? जी हाँ, हर साल साल एक एक इंस्टॉलमेंट है। क्या सेम अमाउंट है? तीनों कंडीशन एन्युटी की सेटिस्फाई हो रही है। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हर बार यूज नहीं कर पाएंगे, अगर बहुत बड़ा डेटा है तो हमें मजबूरन आपको फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। बट आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर आप बार बार बोल रहे हैं कि रेगुलर इंटरवल होना चाहिए, सेम अमाउंट होना चाहिए। अगर मान लीजिए रेगुलर इंटरवल नहीं है, सेम अमाउंट नहीं है, इंस्टॉलमेंट अलग अलग है, तो अब क्या करें? तो गाइज आपको फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही या तो प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा या तो फ्यूचर वैल्यू पे लेके आना। वहां पे हम एन्युटी का फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वहां पे हमें जो मेथड से अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वही मेथड अप्लाई करना है।
बट हाँ 3 कंडीशन जहाँ सेटिस्फाई हो गई वहां पे हम एनुइटी के फॉर्मूले यूज करें। चलिए गाइस, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी का फॉर्मूला है एनुइटी इंटू 1 + i टू द पावर n -1 अपॉन i। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि हमारा फॉर्मूले से आंसर आ रहा है। तो आपको कैलकुलेटर पे लेना है 1.1 इंटू इक्वल्स टू कितने बार करोगे, 3 इंस्टॉलमेंट है तो 2 बार, एक और ये 2, फिर -1 है फॉर्मूले में, डिवाइडेड बाय रेट जो है वो 10% है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, डिवाइडेड बाय 0.1 करेंगे इंटू 100, एनुइटी है 100 की। तो देखिए ये पर्टिकुलर फॉर्मूले से भी आपका आंसर 331 आ रहा है। तो गाइस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी के दो फॉर्मूले, इजी वाला फॉर्मूला है एनुइटी इंटू पीवीएफ, हार्ड वाला फॉर्मूला है एनुइटी इंटू 1 + r - 1 अपॉन आई इंटू 1 + r। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी का एक ही फॉर्मूला है एनुइटी इंटू 1 + r - 1 अपॉन आई। अब गाइस देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के केस में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आई है और वहाँ 1 + r एक्स्ट्रा रहता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एक बार समराइज कर लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। एनुइटी, ठीक है, इंस्टॉलमेंट प्लस रेगुलर इंटरवल प्लस सेम अमाउंट। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी क्या होता है, इंस्टॉलमेंट पहले है, सॉरी लमसम पहले है, इंस्टॉलमेंट बाद में है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी, इंस्टॉलमेंट पहले है, लमसम अमाउंट बाद में है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी। दो फॉर्मूले हैं, एनुइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी, एनुइटी इंटू PVAF I, दूसरा फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी इज इक्वल टू एनुइटी इंटू 1 + i⁻n - 1 अपॉन i इंटू 1 + i⁻n। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी का फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी इज इक्वल टू एनुइटी इंटू 1 + i⁻n - 1 अपॉन i। दैट्स इट, एनुइटी इंटू 1 + i⁻n - 1 अपॉन i। अब गाइस इमीडिएट एनुइटी और एनुइटी कमेंसिंग फ्रॉम नाउ, ये क्या हो जाता है, इसके पहले हम कंपाउंडेड का फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी इज इक्वल टू एनुइटी इंटू PVAF I/m n इंटू m। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी का हार्ड वाला फॉर्मूला एनुइटी इंटू 1 + i/m टू द पावर nm - 1 अपॉन i/m इंटू 1 + i/m टू द पावर n। इसको याद से वैसे ही करना है, एनुइटी इंटू 1 + i⁻n - 1 अपॉन i इंटू 1 + i⁻n। जहाँ जहाँ i है वहाँ वहाँ डिवाइडेड बाय m, जहाँ जहाँ n है n इंटू m। ठीक है, ऐसे याद करने में आपको इजी रहेगा। वैसे ही हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी का भी लिख सकते हैं, एनुइटी इंटू 1 + i/m टू द पावर nm - 1 अपॉन i/m। दैट्स इट। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए,